किसान एकता जिंदाबाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं गुड़गांव से, ओम सिंह और राज सिंह देसवाल, सचिव हैं बीकेयू के, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। राज सिंह जी, किस तरह से इन बयानबाजियों को देख रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक बयानबाजी आ रही है और कोशिश की जा रही है कि उन बयानों को सही दिखाया जाए, हालांकि विपक्षी दलों को मौका मिला है। आप किस तरह देख रहे हैं? दरअसल जब धनखड़ साहब का यह बयान आया तो मुझे लगा कि शायद गलतफहमी में जो है ना उन्होंने ये बयान दे दिया है और उनको अपनी गलती महसूस हो गई और वो जो है ना इसका खंडन करके और किसानों से और उनके परिवारों से जिनके यहाँ ये घटना घटी है, दुर्घटना घटी है, उनसे जाके माफ़ी मांगेंगे। लेकिन आज फिर जो है ना धनखड़ साहब ने अपने आप को जस्टिफाई किया और उसके साथ साथ में हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो भी उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो अब एक संदेह मेरे दिमाग में आता है कि कहीं ये धनखड़ साहब ने अपनी पार्टी के दृष्टिकोण को तो स्पष्ट नहीं किया है कि किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का क्या दृष्टिकोण है, किसानों के बारे में वो क्या सोचती है, वो उन्हें कायर और अपराधी की श्रेणी में रखती है। किसान जो है ना, किसान और जवान ये कायर नहीं होते। एक जवान सीमा के ऊपर जो है अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान दे देता है, क्या वो जो है ना कायर है? एक किसान भी जो है ना उसको अपनी जान और स्वाभिमान, अपनी इज्जत, दोनों में से अगर कोई एक चीज़ चुननी पड़े तो मेरे ख्याल से राज सिंह देसवाल तो जो है ना ये भी अपनी जान देना ज़्यादा अच्छा समझेगा बजाय चौराहे पे अपमानित होने के। तो इस बात को समझना चाहिए। और आदमी से गलती हो भी जाती है, धनखड़ साहब से अगर गलती हो गई है तो मैं कहता हूँ इनको जाके जो है ना माफ़ी मांगनी चाहिए। रही बात यह कि मैं भी हरियाणा का हूँ, कि हरियाणा के आदमी वीर हैं भाई। वो कायर कौन है हमारे देश के अंदर? वो कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसका किसान कायर है? ये इस तरीके की छोटी बातें, इतने उच्च पद पर बैठा हुए राज्य के कृषि मंत्री हैं वे, उनको शोभा नहीं देता था ये बातें। ये बात कह के उन्होंने जो है ना जो अपनी पद है उसकी मर्यादा को जो है ना कहीं खोया है। ऐसे स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए। इनको मोदी साहब से कुछ सीखना चाहिए। मोदी साहब जो है ना वो कहते हैं कि किसान के हित से ज़्यादा बड़ा मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है। और ये लोग जो है ना इस तरीके के बयान दे के मोदी साहब के रास्ते में और ज़्यादा जो है ना कांटे नहीं पैदा कर रहे हैं। देश ने बड़ी उम्मीद के साथ मोदी को चुना था। पूरा देश जो है ना, चाहे वो किसी भी राज्य की बात देख लीजिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को कहाँ ये बहुमत मिलने वाला था, ये मोदी साहब को बहुमत मिला था। हम सभी लोग आस लगाए बैठे थे, हरियाणा ने कितना बहुमत दिया इनको। इस प्रकार के जो ये बयानबाजी होती है, इस पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए और इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। मुझे याद है जिस समय पर धनखड़ साहब चुनाव लड़ रहे थे, छाती पीट पीट के कह रहे थे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और उन्हीं के मुंह से आज ये बात सुनने को मिल रही है। वो जाकर एक बार खेतों में देखे, उन किसानों से मिले, किसानों को निराशा हो रही होगी कहीं ना कहीं। ओम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, किसान नेता हैं। ओम सिंह जी, इन जो बयानों से आपको क्या निराशा हो रही है, जो ये बयान आ रहा है, क्योंकि आप ही लोगों के वोटों की बदौलत आज सत्ता पे काबिज है भारतीय जनता पार्टी? श्रीमान ओम प्रकाश जी धनखड़ वरिष्ठ राजनेता हैं और इस समाज के लोग सामाजिक जीवन जीने वाले लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वो मर्यादित व्यवहार करें, जन भावनाओं का ख्याल रखें, क्योंकि आज ये जो सत्तासीन है, ये इसका मालिक जो है वो जनता है, और यदि जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाएगी तो वो प्रतिक्रिया करने में भी कोई कसर नहीं बाकी रखेगा। इसलिए श्रीमान ओम प्रकाश जी धनखड़ ने किसानों को यदि कायर और अपराधी कहा है, तो मैं भारतीय किसान संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक स्पष्ट बात कह रहा हूं कि किसान ना कायर है ना अपराधी है। इस देश का जवान ग्लेशियर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जी करके हम सबको सुविधा प्रदान करता है, वो राष्ट्र की सीमा का सजग प्रहरी है। इसी प्रकार से किसान धरती के सीने को, अपने खून को पसीना बहा करके बहाता है। इसलिए जय जवान जय किसान। किसान ना कायर है ना अपराधी है। किसान और जवान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, और इसलिए श्रीमान ओम प्रकाश जी ने ऐसा यदि उनके बारे में कहा है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो तुरंत अपनी बातों को वन मस्ट एवरीथिंग इन द राइट स्पिरिट, उनको उसी
तरह उस बात को स्वीकार करके क्षमा याचना करनी चाहिए। मुझे केवल इतना कहना है इस विषय में। ठीक है, ओम सिंह जी आपके पास लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। जेटली साहब, काफी सारे सवाल इकट्ठा हो गए, सबने सवाल जो उठाए उनके जवाब तो है। एक सवाल ये भी है कि जब चुनाव थे तो बीजेपी अपने आप को किसानों का हितैषी बताती थी, किसानों का मसीहा होने का दावा करती थी, लेकिन अब ये बयान, इन बयानों से क्या समझा जाए, क्या किसानों का मसीहा कोई साबित होगा ऐसे? अमन जी, मैं जब बोलूं तो प्लीज मैं बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, सभी लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे विपक्षी दल भी बैठे हैं। मैं कांग्रेस से भी पूछता हूं और इनेलो से भी पूछता हूं, हम कहते हैं आज भी हम किसान हितैषी हैं, हमसे बड़ा किसान हितैषी कोई है ही नहीं। अगर ये कहते हैं कि हम किसान विरोधी हैं तो मुझे ऐसा कोई भी मॉडल अपनी सरकार का लाके मेरे सामने रख दें और जो कहें कि इतना मुआवजा हमने दिया था, आपको इतना मुआवजा देना चाहिए था। या ये बात करें, हमने किसानों ने जब हमसे बिजली माफी की बात कही थी, हमने कांडेला नहीं किया था, हमने बिजली माफ कर दी थी। ये लाके दें हमें मॉडल, हम उस मॉडल को फॉलो करेंगे। मैं यही की बात कहना चाहता हूं, 12,000 का मुआवजा इतिहास में कभी देश में नहीं दिया गया। मेरी बात अमन जी, मैंने आपको बोला था बीच में मत क्योंकि मेरे सवाल का जवाब इसीलिए बोला था कि आप मेरे को पूरी बात करने दीजिए, क्योंकि आप सवाल का जवाब ना शुरुआत में मिला ना मिला। किसान हितैषी और किसान विरोधी की बात हो रही है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, इतना मुआवजा, इतनी बिजली माफी, ऋण माफी क्या किसी सरकार ने करी? नहीं, लेकिन ये बयान क्या है? ये बयान किसान हितैषी है। हमसे पहले कभी किसी ने गिरदावरी करवाई? आप सोचिए कि हमसे पहले किसी ने गिरदावरी करवा दी? हमसे पहले जितनी जल्दी 1 और 15 मई के बीच की बात हो रही है मुआवजा देने की, इतनी जल्दी किसी ने मुआवजा दिया क्या? और हमसे ज्यादा किसी ने मुआवजा दिया क्या? ठीक है, आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि धनखड़ साहब का बयान आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, धनखड़ साहब ने बहुत साफ बोला, हरियाणा प्रदेश का किसान आत्महत्या नहीं कर सकता। और मैं आपको सबूत के साथ बोल सकता हूं, हरियाणा का प्रदेश के किसान ने इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से आत्महत्या नहीं करी है। उन्हें उसे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी। कायर वाला पॉइंट, कायर भी तो बोला है, सही या गलत है? उन्होंने यह साफ तौर पर बोला, जो व्यक्ति, न ही किसान की बात नहीं करी, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, उन्होंने कहा जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो कायर होता है। और इस बात के लिए हम भी कहते हैं, जो व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति के साथ सरकार नहीं है, यानी कि अपने पीछे जो परिवार छोड़ रहे हैं उनकी सरकार देखरेख नहीं करेगी, उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। जेटली साहब, मायने यही निकाले जाएंगे और सियासी मायने अगर निकाले जाए उसमें चले जाए गहराई में तो और मायने निकल जाएंगे। जो भी राजनीतिक दल ये कहता है जिसने किसी वजहों से कोलैप्स हुआ हो, मेडिकल कंडीशन से, और कोई भी राजनीतिक दल ये कहता है कि इसने आत्महत्या किया है, वो राजनीतिक दल उस परिवार का भी दुश्मन है। क्योंकि जो मिलने वाले बेनिफिट है, जेटली साहब आते हैं आपके पास, कर दिया जाएगा कानूनी रूप से। दूसरी पार्टियों से रिएक्शन ले लेते हैं, लेकिन एक चीज जानकारी दे दूं दर्शकों को कि प्रेस नोट एक जारी हुआ है ओपी धनखड़ साहब की ओर से। उसमें कहा गया है कि मेरा कहने का मतलब था कि हरियाणा का किसान मजबूत है, वो सुसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन इस पूरे जो प्रेस नोट में कायर जो शब्द है उसका जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि किसानों को उन्होंने कायर बताया था। प्रवीण अत्रे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रवीण जी, देखिए, अभी तो सबसे पहले जेटली साहब जो बात कर रहे थे किसान हितैषी, किसान विरोधी, मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं जेटली साहब की पार्टी का चरित्र, और अगर इन्होंने हमारे बारे में बात की है। जेटली साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसान की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि किसान जो बिजली के बिल आते थे, जिसको मीटर सिस्टम बोलते थे, किसान की फसल का बहुत बड़ा हिस्सा बिजली के बिल अदा करने में चला जाता था। जो हमने इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में जननायक ताऊ देवीलाल ने पहली बार बिजली के मीटर सिस्टम को खत्म करके फ्लैट सिस्टम शुरू किया था। यह होता है किसान हितैषी। फसलों की मुआवजा का ट्रेंड हमने पहली बार शुरू किया था। होता है किसान विरोधी होता है या हितैषी होता है, ये भी बता दीजिए। आपकी सरकार के दौरान 12 किसानों को गोली मारी थी, 200 किसान घायल हुए थे। जब आप कितने संवेदनशील हैं ये बताइए। आराम से सुनिए, मैं आपकी पार्टी 12 किसानों को गोली मारी थी, उसका भी जवाब दे दीजिए किसान हितैषी होने का। पार्टी का चरित्र ये है। ना, आप झूठ मत बोलिए। घोषणा पत्र में लिखते हैं कि सरकार बनने आपके मैनिफेस्टो में बिजली माफी लिखी थी, बनाएंगे, और आपके मैनिफेस्टो में बिजली माफी लिखी थी। हमारे मैनिफेस्टो में बिजली माफी नहीं लिखी थी, हमने ऐसा फिर भी बिजली माफ करी। ये आपकी पार्टी का चरित्र है। आप अपनी पार्टी का चरित्र को समझिए, और ये पूरे प्रदेश की हमारे मैनिफेस्टो में बिजली माफी नहीं लिखी थी अत्री जी, कि भारतीय जनता पार्टी फिर भी कर दी। हमने ऋण माफी की बात नहीं करी थी, वो भी कर दिया। ठीक है, ठीक है, बहस ये दूसरी दिशा में बढ़ता जा रहा है। रण सिंह मान साहब, एक आपकी प्रतिक्रिया, भी ब्रेक का समय हो रहा है। रण सिंह मान साहब, एक आपकी प्रतिक्रिया। जी देखिए, जितने भी इस बहस में मेरे साथी बैठे हैं, जेटली जी ये कभी नहीं समझेंगे कि हम किसी एक दल से ताल्लुक नहीं रखते हैं।
उसके बावजूद भी लगभग, और जो एंकर लोग हैं, एक राय है, आप लोगों को जो सत्ता मिली शायद वो आपको हजम नहीं है जेटली जी, और तभी आपके मंत्री इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप अब भी समय है, आप जो धनखड़ जी ने कहा आप उनको कहिए कि वो अपनी स्टेटमेंट को वापस लें और माफ़ी मांगें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी स्पष्ट तौर पर मांग है कि मुख्यमंत्री को उनको उस पद से हटा देना चाहिए। कोई हक नहीं है, हरियाणा जैसे प्रदेश एक किसान बहुल प्रदेश जिसकी सारी इकोनॉमी खेती पर है, और उसके किसान के प्रति किसी मंत्री के ये भाव हों, उसकी ये भाषा हो, उसको इमदाद देने की बजाय, उसको हौसला देने की बजाय इस तरह की बयानबाजी करे। देखिए, हम भी राजनीतिक दल हैं, हमने कभी किसी प्लेटफॉर्म से, हमारे किसी नेता ने, चाहे हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो ओलावृष्टि के टाइम बहुत सारे हरियाणा के इलाके में गए, जहाँ जहाँ बेमौसमी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, या अनाज मंडियों में भी गए खरीद के टाइम में, सब जगह ये कहा और सब ने कहा, और चाहे हमारी CLP लीडर हैं, कि किसान आत्महत्या जैसा कदम न उठाएं। हम आपकी तकलीफ को समझते हैं, हम आपकी बात जो सरकार नहीं सुन रही है उसको कोशिश करेंगे सरकार तक पहुंचे। किसी ने नहीं उकसाया, आप तो इस तरह कह रहे हो जैसे विपक्ष ने उकसा दिया हो। ना करें, आप खुद बोल रहे हैं, आप तो आम आदमी पार्टी वाला रवैया अपना रहे हैं, आप तो उकसा रहे हैं लोगों को, अब ये बात बोलकर भी उकसा रहे हैं। आपको आदत नहीं है, आपको दूसरे की सुनने की आदत नहीं है। कोई बोलता है तो आप बीच में बोलना जरूरी है। आप ज्यादा ज्ञानवान है, आप इनको समझाइए, ये भी माफी मांगे, इनकी क्या आदत है, कोई बोलता है कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं समझते कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है? हम बोले थे कम से कम इन वजहों से नहीं कर रहा, आप क्यों बार-बार इस बात में जा रहे हैं? अत्रे जी बोले जब नहीं, अत्रे जी बोले जब आप बोले, अत्रे जी बोले या आप बोले जब मैं बोला, तो आप किस तरह, आप ज्यादा मान साहब आप मेरे बड़े हैं, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक का वक्त है, चर्चा जारी रहेगी, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक थे पावर ब्रांड मसाले,